बच्चों चलो आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाते हैं आपको। स्टोरी को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जादुई क्ले का गार्डन। राम राम समझदार और होशियार था और बहुत मेहनत करता था। उसकी इसी मेहनत से जिस फ्लोर मिल में काम करता वहाँ का मालिक उससे हमेशा खुश रहता था। शाम शाम आलसी और कामचोर था। फ्लोर मिल का मालिक शाम से हमेशा नाराज रहता था। मालिक फ्लोर मिल का मालिक जो कि एक इकलौती फ्लोर मिल थी इस पूरे गांव में, इस बात का मालिक को बहुत घमंड था। एक गांव था सुंदरपुर। इस गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। ये दोनों की दोस्ती दूर दूर तक प्रख्यात थी। राम और श्याम दोनों एक फ्लोर मिल में काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन देख श्याम, तू बिल्कुल मेहनत नहीं करता। अगर मन लगा के काम नहीं करेगा तो तुझे यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। नहीं नहीं मालिक, अब श्याम आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। वो मेहनत और लगन से यहाँ काम करेगा। वो तो राम के कहने पे श्याम यहाँ है अभी तक, वरना इसकी कामचोरी देखकर तो कब का इससे बाहर निकाल देता। ऐसे ही दिन बीतते गए और शाम की लापरवाही बढ़ती गई। एक दिन तो हद हो गई। शाम को मालिक ने फैक्ट्री की 100 आटा की बोरियों को गांव के उस पार ले जाने को कहा। शाम ट्रक में माल डलवाकर अपने साथ एक आदमी को ले गया और जब वो आगे जा रहा था कि ट्रक का टायर फट गया, वो पंक्चर हो गई। श्याम, मुझे लगता है कि ट्रक का टायर फट गया है, हमें इसे बदलना पड़ेगा। अरे बेवकूफ, अब क्या मैं यही काम करूंगा? क्या मैं यहीं बैठता हूँ? तो किसी मैकेनिक को बुला के ले आ। लेकिन वो ठीक है, मैं लाता हूँ। ऐसे कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद शाम को नींद आ जाती है और वो वहां पास में एक पेड़ के नीचे सो जाता है और तेज बारिश आ जाती है। लेकिन शाम तो बेसुध होकर सोता रहता है और वहां बारिश का पानी धीरे धीरे ट्रक के कोने से अंदर जाने लगा और कुछ ही देर में सारी बोरियां गीली हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब आदमी वो मैकेनिक को लेकर आता है तो शाम को उठाता है और फिर दोनों वापस वहां मालिक के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। लेकिन इस बार मालिक को बहुत गुस्सा आता है। अब पानी सर के ऊपर चला गया है, मेरी 100 बोरियों का हर्जाना भरना पड़ेगा। राम, तेरे कहने पे मैंने इस कामचोर शाम को एक मौका और दिया था। अब इसका नुकसान का हर्जाना तुम भरो। माफ कर दो मालिक, हर्जाना जरूर भरेंगे। आधे पैसे हैं अभी, बाकी 1 महीने में चुका देंगे। लेकिन फिर इस 100 बोरियों को हम रख लें क्या? इस गीली आटे की बोरी को क्या करोगे? ले जाओ, लेकिन 1 महीने बाद मेरा हर्जाना चुका देना। राम और श्याम वो ट्रक में जाने लगते हैं। रास्ते में राम को बहुत चिंता होती है कि अब आगे क्या होगा। शाम, अब क्या किया जाए? इस बोरियों को अब कुछ तो करना पड़ेगा। सारे पैसे तो हर्जाने में लग गए, अब 1 महीने में बाकी का पैसा भी चुकाना है और परिवार को भी चलाना है। तू देख राम, अब सोचने का काम मुझे मत दे। मेहनत करने से मैं नहीं डरता, लेकिन सोच नहीं सकता। मुझे पता है तू कितना मेहनती है। दोनों कच्ची सड़क से ट्रक में बोरियां ले जा रहे थे कि अचानक एक खाई आ जाती है और वो ट्रक उस खाई में जाकर गिर जाती है और दोनों को हल्की फुल्की चोट लगती है। इतने में वहां एक बुड्ढा आता है जो कि बहुत भूखा होता है और रो रहा था। खाने को कुछ दे दो, भूख लगी है। 1 महीने से कुछ नहीं खाया। अरे ओ बुड्ढे, जा यहाँ से। वैसे ही हम परेशान हैं, तू और परेशान मत कर। बुड्ढा जाने लगता है। रुको बाबा, अभी मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये आटे की 100 बोरियां हैं जो भूल से गीली हो गई थी। एक बोरी ले लो, इसकी रोटियां बना के खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। बुड्ढा बहुत खुश होता है और देखते ही देखते वो एक साधु के वेश में आ जाता है और अपने लोटे से खुश होकर राम को जल का एक लोटा देता है। बच्चा, तूने इस बुड्ढे की इतनी मदद करी तो ये ले जादुई पानी, जिससे तेरी ये गीली बोरियों का आटा मैजिकल क्ले बन जाएगा और फिर तू इस क्ले से कुछ भी बना और अपना जीवन चला। राम और श्याम वो जादुई पानी लेकर वहां से खुश होकर चले जाते हैं और फिर गांव के एक बगीचे में आकर राम वो पानी उस आटे की बोरियों पे डाल देता है और वो मैजिकल क्ले बन जाता है। अब तो राम को एक तरकीब आई और उसने उस बोरियों में से उस बगीचे में बच्चों के लिए बहुत सारी फिसलन मिट्टी, झूले, मैरी गो राउंड और बहुत सारे खेलने के लिए झूले बना दिए और कुछ ही देर में वो गार्डन एक बहुत सुंदर मैजिकल क्ले गार्डन बन गया। मान गया राम, बहुत सुंदर और बढ़िया बन गया है। लेकिन अब हम पैसे कैसे कमाएं? बच्चों से टिकट के पैसे लेकर? ये तो मैंने बच्चों के खेलने के लिए बनाया है, इससे मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। इतने में एक सेठ वहां आता है और वो उस मैजिकल क्ले गार्डन को और गार्डन की चमकती हुई क्ले को देखकर बहुत खुश होता है और वो उस क्ले को खरीदना चाहता था। मैं ये क्ले खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास है? हाँ हाँ सेठ, मेरे पास 50 बोरी बाकी है, आप वो ले सकते हो। ये लो 1 लाख रुपए, तुम्हारी इस बहुत ही महंगी और चमकती हुई क्ले का इतना दम तो बनता है। सेठ वहां से चला जाता है और फिर राम 1 लाख में से 10,000 मालिक को चुका देता है और बाकी 90,000 से एक फ्लोर मिल खोलता है और वहां राम और श्याम मेहनत करके आटा बनाते हैं और उसे फिर मैजिकल क्ले बना के उस क्ले से गांव में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बाकी जरूरत की चीजें बनाते।
ये गांव अब सच में सुंदरपुर हो गया, लेकिन आज भी इस गांव में सबसे सुंदर जो है वो है मैजिकल क्ले गार्डन, जहां आज भी बच्चे आकर घंटों तक खेलते हैं और मजे करते हैं। सब कुछ बदल गया इस गांव की सुंदरता, और अब तो मालिक का घमंड खत्म हो चुका था। सिर्फ एक चीज नहीं बदली, वो है शाम का काम चोरीपन, जो आज भी कायम है। अब तो विदेशों से भी लोग उस मैजिकल गार्डन को देखने आते हैं। दोस्तों, आप आना चाहोगे इस मैजिकल क्ले गार्डन में? बच्चों को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और राम की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।